हेलो स्टूडेंट काफ़ी दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं 10% रिजर्वेशन को लेकर। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि 10% रिजर्वेशन आपके 2019 में लागू होगा या नहीं होगा। अगर आप 10% रिजर्वेशन के थ्रू सीट लेना चाहते हैं, एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या करना होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए देने जा रहा हूँ कि 10% रिजर्वेशन 2019 में लागू होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे जो भी मेरा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपका 10% रिजर्वेशन है वो आपका 2019 से लागू होगा और आप इसके थ्रू एमबीबीएस सीट ले सकते हैं। हालांकि ये कितना आपका होगा, कितनी रैंक पर होगा, किस तरीके से मिलेगा, इसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं दी जा सकती। लेकिन हाँ, 10% रिजर्वेशन के थ्रू आपको सीटें मिलेंगी। ठीक है, कितना इस पर असर पड़ेगा, कितना जो रैंक है उसमें असर पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको बाद में ही पता चलेंगी। फिलहाल आप इतना जानिए कि 10% रिजर्वेशन 2019 में नीट के थ्रू आपका मिलने जा रहा है। ठीक है ना। अब बात आती है कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो 10% रिजर्वेशन है ये मिलेगा उन सभी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को जो आते हैं इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंडर। ठीक है, अब ये इसको हम अगर शॉर्ट में बोलें तो EWS जो है इसको बोला जा रहा है और इसका एक सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। यही बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पूछा है कि ये EWS क्या है और इसको कैसे हम बनवा सकते हैं। तो देखिए, EWS जो है ये आपका इकोनॉमिकली वीक सेक्शन वाला जो है आपका इसका एक सर्टिफिकेट बनेगा और ये कुछ और नहीं है। जैसा कि अगर आप लोगों को पता है कि आप लोग अगर इन स्कॉलरशिप का फॉर्म आप भरते थे तो आपको एक इनकम सर्टिफिकेट अपना बनवा कर देना पड़ता था। ठीक है ना। तो एक प्रकार से ये जो है आपका उसी की तरह ही है। ये आपका कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का इनकम सर्टिफिकेट ही है। ठीक है, लेकिन इसके मायने जो हैं वो अलग हैं। ये एडमिशन के लिए यूज़ होगा और आपका कहीं जॉब के लिए यूज होगा, जॉब में अगर आप फॉर्म भरते हैं उसके लिए यूज होगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ यहाँ पर करने वाले हैं। साथ ही एक बात और मैं आपके लिए यहाँ पर बता दूँ कि इसकी जो वैलिडिटी हुआ करेगी वो 1 साल की ही लगभग हुआ करेगी। ठीक है, अब बात आती है कि ये कौन कौन बनवा सकता है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है इसकी एलिजिबिलिटी के लिए वो है आपका कि आपका जो ग्रॉस रेवेन्यू है, यानी कि जो आपकी पूरी फैमिली की जो इनकम है वो चाहे किसी भी स्रोत से आपकी हो रही हो, वो चाहे आप कहीं जॉब करते हो, आपके फादर या आपका कोई भी घर का मेंबर, ठीक है, या फिर वो आपका एग्रीकल्चर हो यानी कि कृषि से वो आप कह रहे हो, मतलब कोई भी आपका कारण हो, वो आपकी जो ग्रॉस इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए पूरी फैमिली की। ठीक है ना। जितने भी फैमिली मेंबर हैं एक फैमिली में, उन सभी की इनकम यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके पास अगर खेती बाड़ी वाली ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए। अगर आपके पास कोई और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि आपके पास अगर रेजिडेंशियल फ्लैट है तो वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का ना हो। अगर रेजिडेंशियल प्लॉट आपके पास है जो म्यूनसिपालिटी में आपका नोटिफाइड है वो 100 स्क्वायर यार्ड का होना चाहिए। और आपका जो है रेजिडेंशियल प्लॉट जो नोटिफाइड नहीं है, अदर देन नोटिफाइड, जो आपकी म्यूनसिपालिटी है, नोटिफाइड म्यूनसिपालिटी है, वहाँ अगर एरिया में है, उस एरिया में अगर आपका है तो वो 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा ना हो। अब ये सारी चीज़ें हैं, ये तो आप अपने फादर से या फिर घर के बड़े मेंबर से पूछेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो अब जो आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए रिक्वायर हैं इसको बनवाने के लिए। तो पहला जो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वो है आपका आधार कार्ड। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। एक पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटोग्राफ यहाँ पर लगेगा। ठीक है। दूसरा जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है वो है आपका कि आपके फादर का TDR जो है, वो TDR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो अगर वो फाइल करते हैं तो उसकी फ़ोटोकॉपी या उसका कोई सबूत आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आपका कोई TDR नहीं करता आपके पिताजी का, या फिर वो कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तब आप कैसे बनवाएंगे। तो देखिए, आपके पास फिर होना चाहिए BPL कार्ड। आपको BPL कार्ड की फ़ोटो कॉपी यहाँ पर देनी होगी। ठीक है। और आपके पास क्या होना चाहिए, और आपके पास होना चाहिए आपके जो बैंक अकाउंट है उसका जो है 3 से 4 महीने का जो ट्रांजैक्शन का जो आपका वो है
आपके पास को आप चाहे तो स्लिप कह लीजिए या फिर ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन कह लीजिए। कहने का मतलब ये है आपके बैंक अकाउंट की 3 से 4 महीने का ट्रांजैक्शन जो भी उसका हुआ है वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसका फ़ोटोकॉपी या उसकी रिसिप्ट भी आपको यहाँ पर देनी होगी। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस 10% रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा पाएँ, हालांकि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला जनरल कैटेगरी के इस सीटों पर जो भी आपके 10% आएंगी, लेकिन फिर भी जिन लोगों को भी मिलेगा उनको फ़ायदा अगर आप उसका लेना चाहते हैं तो आपको ये EWS यहाँ पर बनवाना होगा। EWS सर्टिफिकेट जो इन इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में आते हैं उन सभी को ये बनवाना लेना चाहिए। अभी इसको अप्लाई कर दीजिए ताकि आगे 1 से 1.5 महीने का ही आपके पास अब समय बचा है, तो आगे जाकर आपको कोई फिर प्रॉब्लम का सामना वहाँ पर नहीं करना पड़े, ठीक है ना। तो बाकी अगर आपका कोई भी और इससे रिलेटेड सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए थी, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।